महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार, पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा। आज ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा शिव बाबा सरस्वती मैया राधे को एक मधुर वार्तालाप पेश किया था। बहुत भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, ना पढ़ा भी नहीं होंगे। आज इसके बारे में हम प्रस्तुत करते हैं। ये वार्तालाप एक राधे कोई नहीं, सरस्वती मैया को नहीं, और जगदम्बा सरस्वती एक कोई नहीं, और विश्व में जितना भी बहनें हैं, माताएं हैं, कन्या हैं, सबके लिए ही है। और उसके अनुसार बाबा ने जितना भी कहा है ये सब अपना माताओं के लिए, सबके लिए है। इसका प्रयोग करने का बना हुआ है। इसको आप सुनिए, अपने दिल में रखिए। आप प्रत्येक इसमें धारण करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अंतिम समय आ रहा है। और अंतिम समय में जो भी बाबा का जो डायरेक्शन है वो हर जो माताएं हैं, कन्या हैं, और सबको ये धारण करना होगा। क्योंकि बाबा ने ये यज्ञ का कलश तो ये माताओं को दिए है, इसलिए बाबा ने इनको ही मुख्य उसमें बनाया है। इसका समझिए, सोचिए और इसमें अपना लाइफ में लाइए। ओम शांति। और बाबा ने 16 पॉइंट दिया है। 16 पॉइंट को हम पढ़ते हैं, आप सुनते आइए। ऑलमाइटी पिता बेटी राधे से मधुर वार्तालाप। 1 पॉइंट। बेटी श्री राधे, देखो तेरी सम्मुख कौन आया पधारा, कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों में बातचीत कर रहे हैं। मेरे आने से राज से तुम खुद को भी जान सकते हो, आने वाले को पोजीशन, साथ में खुद को भी पोजीशन अथवा पद को भी पहचान सकते हो। 2 पॉइंट। हे राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाली बने हुए, इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। अवश्य वही तो चलाया ना। वे चाहते तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को रोक करके फिर शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से करते हुए चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में, परंतु साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वही जाननहार है, जाने ना जाने वह अनजाना जाननहार हो जाते हैं। 3 पॉइंट। बेटी श्री राधे, मैं अंत में असुरी संप्रदाय का विनाश करने अर्थात कालों का स्वरूप धारण करता हूँ, और अपने प्रिय देवी वत्सों को विजय करने के अर्थात लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर कृष्ण का तेजस्वी रूप दिलाता हूँ। 4 पॉइंट। ये यज्ञ माता द्रौपदी प्रिय वत्सों को ये है सहन करने का मार्ग भी आवश्यक तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो मेरी अति प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। तेरे पिता चाहता है कि अपने बेगर्स प्रिंस वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाओ, परंतु पिता जानता है कि वत्सों को ये कठिन मार्ग भी आवश्यक तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी की समाई हुई है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसा ज्ञान अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। 5वां पॉइंट। हर एक आने वाला परिश्रम को इन एडवांस सामने रख ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर सके, जो सहज उन परिश्रमों को पा सके। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही बन जाएंगे
ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है, इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना। 6वां पॉइंट, मेरी अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचा है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तब इतनी तपस्या का तेज मेरे वतन तक आएगा, फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों को प्रवेश हो जाएगा। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय में ऐसा स्थैर्य रहना है जो मैं उतारूंगा तो भी उतर ना सके। हर एक प्रिय वत्स सदा अपने ही ज्ञान मस्ती में रहे तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकता। 7वां पॉइंट, हे शिरोमणि राधे, शक्तियों का ज्ञान योग बल में है और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एक रस्त ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर अपने मधुर वाणियों से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसा ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर डीटी वर्ल्ड में हमको ले जा रहा है। 8वां पॉइंट, ये यज्ञ माता द्रौपदी अभी हर एक की अवस्था दीपक की लाइट दृश्य स्थैर्य रहना चाहिए, तभी है अंत सूक्ष्म प्राणों को कैच कर सकेंगे, प्रेरणा को कैच कर सकेंगे और अन्य कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितना ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही इस प्रेरणा को पकड़ सकेंगे। आज दिन से लेकर उस अवस्था तक एक रस एक तार हो उपस्थित रहेंगे तो संपूर्ण प्रेरणा ही टच हो सकेगी। 9वां पॉइंट, हे बेटी, शक्तियों की ये अंत समय की सीन कैसी होगी। एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई चतुर्भुज स्वरूपधारी बन, एक हाथ में गदा, दूसरी में सुदर्शन चक्र, तीसरी में पद्म, चौथी हाथ में शंख ले उपस्थित है। ऐसा चारों तरफ की पावर्स असुरी शक्तियों को खलास कर रही है। यह चतुर्भुज स्वरूप में मेरी और मेरी वस्तुओं को फिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया है। 10वां पॉइंट, आहो बेटी, मेरी द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सबका मूल समूह हूँ। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। बस सिर्फ ये विचार करे कि किसको सारी सृष्टि पुकार रही है। वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम बच्चों को सम्मुख पधारा है। इसकी शीतल गोद में बैठने से ही हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाओ। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिसमें सर्व ताकत तो प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ के असंभव में छोड़ना असंभव हो जाएगा। 11वां पॉइंट, बेटी राधे, इस आवाज से सार है शांत तत्त अंतर्मुख हो जाना। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुख की महसूसता होगी। देखो, आपके पिता भी बच्चों का सिखलाने अर्थात सम्मुख रहते हैं। यह नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की कैच उत्पन्न होती है। अब ज्ञान मुरली सुनना और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाएं का समय बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा है, इसलिए जल्दी अंतर्मुखता की भट्टी में रह योग रूह अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। 12वां पॉइंट,
इस प्रकृति की आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो जो किसी भी आपदाएं के समय बगैर कोई तकलीफ सहज रीति इस पिंड अर्थात शरीर से निकल जाओ, जिसमें डिफिकल्ट नाव लगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ही यह सुहाना वैल्यूबल समय मिला हुआ है, जिसे थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसा फाइन अवस्था फाइनल बनानी है। 13वां पॉइंट, तुम पुरुषार्थियों से सामने अभी ऐसे अनेक बातों आने का मौसम है, क्योंकि अभी तुम ज्ञान की ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो माया के विधन भी सामने जरूर आएगी, मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है। तो हर एक शुद्ध पुरुषार्थ प्राण अपने से पूछो, मैंने सर्व विकारी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, प्रकृति पर जीत प्राप्त की है। ऐसा जीते हुए को किसी समय की कोई लहर अथवा माया का तूफान हिला नहीं सकता। नेचुरल 5 तत्व भी उनको छोड़ नहीं कर सकते। अब बताओ, ऐसा अमर शुद्ध जीवात्मा बने हो। 14वां पॉइंट, अब हर एक अपने से पूछो कि मैं ऐसा मौलाई मस्ती में रहता हूँ जैसा तुम्हारा बाबा अपना अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे ऐसी ताकत से खड़े हो कह सकते हो। बोलो प्राणो, सूर्य पिता के तुम मास्टर ही चमक कैसी है, जो रोशनमय जग के सितारे गाए हुए हो। देखो, तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसा रोशन दुनिया के शोभनीक सितारे तुम जब छिप जाते हो तो दुनिया में अंधयारा छा जाता है। फिर इन 5 तत्वों को भी वार करने का मौका मिल जाता है। अभी तुम मालिक सुजाए हुए हो, लेकिन जब पूर्ण अपनी चमक झलक दिखाएंगे तब ही ये 5 तत्व समझेंगे अब मालिक सुजा हुआ है। इस माया का भी तब तक जोर है जब तक तुम संपूर्ण बन सुजाव नहीं हुए हो। 15वां पॉइंट, तुम प्यारे बच्चों को अब इस ईश्वरीय ज्ञान का धारण अपना हृदय अति शुद्ध और प्योर बनना है। ज्ञान के सभी राज्यों को भरपूर हो। हर एक एक्ट अनादि समझ देख रहे हो। भले कोई अपना प्रति व्यर्थ बोले, मगर उन महावाक्यों को भी एक्शन में एक्सचेंज करो। अपवित्र को पवित्र बोल बनाइए, उस गुण को धारण करनी है। अगर कोई अवगुण को एक्सचेंज नहीं करता है और खुद को भी मन अपवित्र कर देता है तो गुणवान कैसे बनेंगे। ज्ञानी का कार्य है जिसका भी अवगुण चित्त पर नहारे, अवगुण को गुण रूप में उठाए धारण करो। जब इस रीति अवगुणों को विनाश कर सर्व गुणों का धारण कर अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तुम सबको अति प्रिय लगेंगे। 16वां अंतिम पॉइंट, देखो, आग का पिता श्री जिसका आगे सभी बच्चों का अवगुण प्रत्यक्ष है, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने का अर्थ परिक्रम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर नहीं ठहरता है। जैसा सर्जन पेशेंट के व्याधि को खलास करने का अर्थ निमित्त बनते हैं, वे अपने सिर पर किसी की व्याधि नहीं रखती, वैसे ही अपना पिताश्री हाईएस्ट वेल्ड सर्जन अपने पिता पर किसी की अवगुण कैसा दर सकता है। तुम हर एक रत्न का हृदय भी इतना
निर्दोष और पवित्र होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये वार्ता बाबा ने बताया है, इसको अपने हृदय में रखिए। और आने वाला समय बहुत नाजुक है। अब दुनिया अभी बहुत कुछ देखना जा रहा है। अंतिम समय में आप लोग सब माताएं, कन्याएं और बहनें सब बाबा का डायरेक्शन पे चलकर आप लोग राधे का फॉलोअर्स सब समझकर अपना पवित्र जीवन बनाने के लिए पूरे के पूरा अटल पर रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।